मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हो अपने पसंदीदा शख्स को खोने के लिए जिससे आप दिल से मोहब्बत करते हो? या आप हार मान जाओगे सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं है, या इसलिए कि आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं? डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, आपकी कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास हो सकता है अभी पैसा ना हो, और जो आपका पार्टनर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो, आपका स्टेटस मैच नहीं कर रहा हो। देखो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 से 3 साल है। अगर इसमें आपने कुछ चेंज नहीं किया, अगर इसमें आपने कुछ बदलाव नहीं किया, सिर्फ पछतावा रह जाएगा कि काश आज से 2 से 3 साल पहले मैं कुछ कर लेता तो आज वो लड़की मेरे पास होती। इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं कि भाई कुछ ऐसा बताओ कि हम दोनों एक साथ हो जाएं, कुछ ऐसा बताओ कि हम दोनों मिलकर पैसा कमा लें। और मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि इंसान अपने पसंदीदा शख्स को किस्मत के भरोसे कभी नहीं छोड़ता। अब देखो, ये सब बताने का रीज़न सिर्फ इतना है कि पिछले 2 साल से मैं भी इसी रास्ते पे हूँ। आज से 2 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, घर वालों को कैसे मनाएंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मेरे पास था कि मुझे अपने पसंदीदा शख्स से शादी करनी है, किसी भी हाल में। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। और यही रीज़न है जिससे मैंने काम को ढूंढना शुरू किया, बहुत हाथ पैर मारे, बहुत स्ट्रगल किया, फिर जाके मुझे काम मिला, काम करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 लाख से ज़्यादा कमा चुका हूँ। कैसे करा सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और अभी मैं ज़मीन भी खरीदने जा रहा हूँ, वो भी खुद के पैसे से, खुद के दम पे। मेरे रिलेशन के अंदर भी मल्टीपल प्रॉब्लम थी। जो मेरे पापा हैं वो ड्रिंक करते हैं, तो इसलिए शादी नहीं हो रही है। और अभी हम लोग मना रहे हैं, और कैसे मना रहे हैं वो भी तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कि मैं कैसे 2 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना, और आज के टाइम में मैं कैसे मना रहा हूँ, और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि मैं शादी कर रहा हूँ। अब देखो, अगर आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, आपके लिए एक रास्ता बनने वाला है। तो वीडियो को छोड़ने की, स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हो सकता है ये 20 से 30 मिनट आपको आपके पसंदीदा शख्स तक पहुंचा दे आने वाले टाइम के अंदर। तो बिना देरी करे चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 2 मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, मैंने कैसे 2 साल में अपनी लाइफ चेंज करी है, और पैसा कैसे कमाना है इसके अंदर हम 2 तरीके के ऊपर बात करेंगे। 5 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन क्या काम करके आप पैसा कमा सकते हो, और वहां से पैसा कमा के कैसे आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन तरीका, जिससे मैंने कमाया है 8 लाख रुपए, वो भी 2 साल के अंदर। इससे तो आपकी पैसे वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कि हमारा एक पहला मॉड्यूल है। दूसरा मॉड्यूल है कि घर वालों को कैसे मनाना है। देखो, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए। और हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस हो कि नहीं यार, मेरे घर वाले मान जाएंगे, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 1 पे आता है कि अगर आपने 10th या 12th पास करा है तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो। वहाँ से आप आराम से महीने के 5 से 8 हज़ार रुपये तो कमा ही लोगे। अब आप यही सोच रहे होगे ना कि भाई 5 से 8 हज़ार रुपये में क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा, इतना तो हमारा खुद का खर्चा है। तो इसीलिए तो मैंने कहा है वीडियो को एंड तक देखो, 5 से 8 हज़ार रुपये कमाना शुरू करो। मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 से 8 हज़ार रुपये कैसे 5 से 8 लाख जाएंगे, और कैसे वो 5 से 8 लाख कैसे वो करोड़ों में तब्दील होंगे। क्योंकि मैंने भी बहुत ज़ीरो से शुरू किया था। मेरा 6,000 का फ़ोन था, वहाँ से मैंने शुरू किया था, और आज मेरे पास आईफोन है, मेरे पास मैकबुक है, मेरी खुद की गाड़ी है, मेरा खुद का एक प्रॉपर सेटअप है, सब कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो चाहे पैसे कमाने में हो, चाहे घर वालों को मनाने में हो, वो ये है कि आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो कि यार लोग क्या कहेंगे, अगर आप शर्माते ज़्यादा हो कि यार मैं ये काम करूँगा तो मुझे शर्म आएगी, यार लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं उनके घर वालों को मनाने जाऊँगा तो लोग क्या सोचेंगे, हो सकता है सामने से मुझे गाली भी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये आपके अंदर नहीं है तो ही आप कुछ अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार लोग क्या कहेंगे, अगर आपको शर्म आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डिलीवरी जॉब। अगर आप किसी एक अच्छे सिटी से हो, वो चाहे लखनऊ हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, अगर आप एक अच्छे सिटी से हो जहाँ से डिलीवरी जॉब्स होती है, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। पैसा बिल्कुल नहीं लगता, मैंने खुद करा है आज से 3 से 4 महीने पहले। अब आप सोच रहे होगे इसने इतना पैसा कमाया, ये क्यों कर रहा है। मैंने करा था सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए, वो भी अपने दोस्त के साथ। तो मुझे रियलिटी पता चल गई थी कि नहीं यार, यहाँ से हाँ 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हो अगर आप डेली 6 से 8 घंटा काम करते हो तो। अब देखो, अगर इन सारे कामों के बारे में डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, आपको डिटेल मिल जाएगा। क्योंकि अगर डिटेल में मैं आपको बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 पे, वो है सेलिंग। आप जिस भी शहर में हो,
एक लिस्ट बनाओ कि इस शहर में टॉप 10 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं। अब वो टॉप 10 लिस्ट जब निकाल लो, उसके बाद ये लिखो कि टॉप ऐसी 3 कौन सी चीज़ें हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है। अब वो टॉप 3 चीज़ें करना शुरू कर दो बिना शर्माए और बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप सिर्फ इतना सोच लो ना कि वो लड़की जब चली जाएगी तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप कैसे उस चीज़ को फेस करोगे, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा शर्म अभी फेस कर लो। इससे आपके पास पैसा भी आएगा, लड़की भी आएगी, तो यार कितना अच्छा चीज़ है। मतलब ये चीज़ें मैं सोचता था पहले कि यार कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मुझे मिल जाए जिससे मेरे पास पैसा भी आ जाए और जिसे मैं पसंद करता हूँ वो भी मुझे मिल जाए। तो वो सारी चीज़ें अब लाइफ के अंदर हो रही है, बहुत मेहनत किया है तब। और टॉप 3 चीज़ें जो आप फाइंड करो उसको सेल करना शुरू कर दो। अब हम बात कर लेते हैं लड़कियों के बारे में भी, जो है नंबर 4 पे। बहुत सारे लोग को पता होगा, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। आप सिलाई सीख सकते हो और वो करना शुरू कर सकते हो। देखो पहले आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट रख लेना है, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जीरो इन्वेस्टमेंट से आज के टाइम में कुछ भी नहीं होता, ना मेरा हुआ था और ना आपका होगा। तो आपको छोटा पैसा कमा लेना है, करीब 10 से 15 हज़ार की आपके पास सेविंग होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है कि आप कोई भी जॉब कर सकते हो। आप बेकर्स की दुकान पे जा सकते हो, आप मेडिकल शॉप की दुकान पे जा सकते हो। वहाँ पे बोलो कि भाई मुझे 5 से 6 हज़ार या 8 हज़ार की जॉब चाहिए, मुझे दे दो, मैं 8 से 10 घंटा करने के लिए तैयार हूँ। वो आपको जॉब दे देगा। आप देखो, हो सकता है आपको रिजेक्शन मिले, लोग मना कर दें, लेकिन रुकना बिल्कुल मत, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रुक के सोचो कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शुरू करो, कुछ ना कुछ करो। 10 से 15 हज़ार का इन्वेस्टमेंट लाओ अपने पास कैसे भी करके। तो ये 5 ऐसे तरीके मैंने आपको बताया जहां पे आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो, जिसकी आप सेविंग कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन काम की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। नंबर 1 पे आता है फ्रीलांसिंग। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप एक स्किल सीखते हो। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे स्किल क्या होता है। आज का टाइम डिग्री का नहीं, स्किल का है। अब स्किल मतलब क्या होता है, स्किल मतलब होता है कि ऑनलाइन काम के अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, फेसबुक एड्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीपल स्किल्स हैं। उनमें से कोई एक आप सीखते हो और उसकी सर्विस उनको प्रोवाइड करना शुरू करते हो जिनको उसकी नीड है। अब आप सोच रहे होगे इन सब चीज़ों की किसको ही नीड होगी। इंडिया के अंदर 12 लाख से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं। अब आपको क्या लगता है जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपना काम क्या सब खुद करते हैं? जवाब है नहीं। अब देखो, इस वीडियो का जो थंबनेल है वो मैंने नहीं बनाया, वो मैंने किसी से बनवाया है, क्योंकि इस दुनिया की सारी चीज़ें मुझे तो नहीं आती ना। यूट्यूब के अंदर स्क्रिप्टिंग लगता है, वीडियो एडिटिंग लगता है, ग्राफिक डिजाइनिंग लगता है, बहुत सारी चीज़ें, तो सब काम मुझे तो नहीं आता ना। मुझे बस ये आता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी सारा काम कोई और करता है, मैं उनको पैसा देता हूँ। तो इसका मतलब होता है फ्रीलांसिंग। अब आप सोच रहे हो क्लाइंट कहाँ से आएंगे। देखो, सीखना अगर आप चाहते हो ना तो ये एक प्रॉपर स्किल है, इसको भी पूरा अच्छे से सीखना पड़ता है। हर एक चीज़, क्लाइंट कहाँ से आएंगे, काम कहाँ से सीखेंगे, कैसे शुरू करेंगे, सब कुछ एक प्रॉपर स्किल है। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप सीख सकते हो। यूडेमी है, वहाँ पे थोड़ा पैसा देके सीख सकते हो। मल्टीपल चीज़ें हैं, मैं आपको बस काम बता रहा हूँ, सर्च आपको करना है कि कैसे वो आप काम करोगे। उसके बाद आता है मोस्ट फेवरेट, प्रिंट ऑन डिमांड, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आज के टाइम में। ये जो काम है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। इसमें क्या होता है, आप एक नॉर्मल सी टी शर्ट लेते हो 50 रुपये 80 रुपये की, उस पर आप प्रिंटिंग करते हो और प्रिंटिंग करने के बाद अपना लोगो लगा के उसको सेल करते हो ऑनलाइन। अब ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, इसके बारे में भी देखो, ये पूरा एक स्किल है, इसको आपको सीखना पड़ेगा प्रॉपर। यूट्यूब से कहीं से भी आप सीख सकते हो। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हाँ, इससे लोग पैसा कमाते हैं और मैंने भी कमाया है। इसके अंदर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगता है 10 से 15 हज़ार रुपए का। इसीलिए मैंने कहा आपको कि पहले आप पैसा कमा लेना ऑफलाइन काम करके, फिर इस पे जंप करना। और या अगर आपके पास छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है तो वो काम मत करो, डायरेक्ट इस पे जंप कर लो। वो काम बताने का रीज़न सिर्फ इतना था क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर पैसा नहीं है, सर इन्वेस्टमेंट नहीं है, सर आप कुछ बता दो, तो उनके लिए मैंने पहले बता दिया है। उसके बाद आता है मेरा मोस्ट फेवरेट, जो कि मैंने करा, जिससे मैंने पिछले 2 साल के अंदर 6 लाख रुपए कमाए। फ्रीलांसिंग में पिछले 8 महीने से कर रहा हूँ, उससे मैंने अप्रॉक्स 2 लाख रुपए कमाए हैं। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अफिलिएट मार्केटिंग होता है कि किसी और का प्रोडक्ट होता है, उसको हम प्रमोट करते हैं बाई एड्स, बाई कंटेंट क्रिएशन, और वहाँ से जो सेल निकलती है उस पर हमें कमीशन मिलता है। अब इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, हज़ारों वीडियोस मिलेगी। उसके बाद आता है कंटेंट क्रिएशन, जो कि नंबर 4 पे है। कंटेंट क्रिएशन ने दुनिया में लोगों की कितनी लाइफ चेंज करी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट क्रिएशन मतलब होता है वीडियोस क्रिएट करना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं? इससे मुझे पैसा मिलेगा, इससे मुझे ब्रांड्स मिलेगी। ऐसे नहीं मैं अपना यहाँ पे आके टाइम पास कर रहा हूँ।
और यही सेम चीज़ अगर आप सीख जाओ कि कैसे करते हैं, कैसे लोगों को हुक करते हैं, कैसे वीडियोस क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे काम कौन सा करना है। मैं डिफरेंट चीज़ें बता रहा हूँ, एक चीज़ डिसाइड करो, उसको सीखना शुरू करो और फिर काम करना शुरू कर दो। अब देखो, कंटेंट क्रिएशन से लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियो बनाने तक नहीं है। कंटेंट क्रिएशन अब पूरा एक बिजनेस बन गया, अगर आपका एक बिजनेस माइंडसेट है तो। किसी ने कंटेंट क्रिएट करके घर ले लिया, किसी ने कंटेंट क्रिएट करके अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ले ली, एंड लास्ट ऑनलाइन सेलिंग। स्पेशली मैंने इंडियंस के अंदर देखा है कि उन्हें बेचने से नफरत होती है, लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि यार इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, आज के टाइम में मैं 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार की चीज़ें बेच देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने चीज़ें सीखी है। ऑनलाइन सेलिंग के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी चीज़ें सेल कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, फेसबुक एड एक्सपर्ट को हायर करना है, उससे एड्स रन करवाना है अपने प्रोडक्ट के लिए, और वहाँ से एड रन होगी, वहाँ से लोग आएंगे और उसको परचेज करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखते होगे, मल्टीपल लोग ये चीज़ें करते हैं, उनका कोई भी प्रोडक्ट है वो एड रन करवा के उसको सेल करते हैं और करोड़ों रुपए वहाँ से जनरेट करते हैं। अब इसके बारे में भी डिटेल में जानना है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस या हाउ टू डू ऑनलाइन सेलिंग। सब कुछ पे हज़ारों वीडियोस बन रखी है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग करके मैंने अप्रॉक्स 8 लाख से ज़्यादा की इनकम जनरेट करी है, और ये सेम चीज़ कैसे आप कर सकते हो अगर डिटेल में जानना है। देखो, और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपको वो करना है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये करना है तो इसके बारे में आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि कैसे आप भी करोगे। तो इसके लिए आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, जहाँ पे आपको इन दोनों वर्क के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं आप सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट और डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज़ घर वालों को हम कैसे मनाएं। देखो, 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती है। पहली, पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं, दूसरी कास्ट की प्रॉब्लम, एंड तीसरी पापा नहीं मान रहा। अब देखो, हो सकता है आपके लाइफ के अंदर कोई एक प्रॉब्लम हो इन तीनों में से, और अगर चाहते हो कि उसका सॉल्यूशन मिले तो बहुत सिंपल सा जवाब देना चाहूँगा कि इसके पहले जितनी हमने बातें करी है ना, जो कि हमने बात करी है पैसों के ऊपर, भाई बहुत पैसा कमाओ, मोटा पैसा कमाओ। मोटा इन द सेंस कम से कम 1 करोड़ रुपए कमा लो, ठीक है, आने वाले 2 साल 3 साल में। और ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो उसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। ये कहने का रीज़न देखो ये है कि कभी आपने ये ध्यान दिया है कि विराट कोहली की जब शादी होनी थी तो उसके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि यार घर वाले नहीं मान रहे, कास्ट की प्रॉब्लम, या किसी को पता है अनुष्का शर्मा अलग है और विराट कोहली का जो कास्ट है और ये सारी चीज़ें वो सब डिफरेंट है, लेकिन उसके पास भी तो आनी चाहिए ना सारी प्रॉब्लम्स की, यार कास्ट अलग है, थी तो लव मैरिज ही। कभी ऐश्वर्या राय को देखा है कि कास्ट की प्रॉब्लम या पापा नहीं मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई इतना पैसा ना कि पैसे के पीछे सारी चीज़ें छिप गई। तो अगर आप भी सेम चीज़ क्रिएट कर लेते हो, आप भी अच्छा पैसा कमा लेते हो, देखो ज़रूरी नहीं कि मैंने 1 करोड़ बोल दिया तो 1 करोड़ ही, यार इतना कमा लो ना कि लोग आपकी तारीफ़ें करें, आपका एग्जाम्पल दें। लेकिन अब हम जान लेते हैं एक एक करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर घर वाले ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले हम जानते हैं ये चीज़ होती क्यों है। ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि आपकी जो पसंद होती है उसको आप जाहिर नहीं कर पाते हो, उसको आप बता नहीं पाते हो, सामने अपनी बात रख नहीं पाते हो, और उसी को हम बोलते हैं कि ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती कोई किसी की शादी करा सकता है। और इसके अंदर ये भी रीज़न है कि जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने कहीं और देख रखा होता है और उनको वो मना नहीं कर पाते, जिस वजह से आपकी शादी कहीं और ज़बरदस्ती करा दी जाती है। और इसमें एक पार्ट और होता है कि लड़की अपने घर वालों को बता भी देती है कि मेरी एक पसंद है, बट वो पसंद इतना मैच्योर नहीं होता, वो पसंद इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता कि घर वाले मान जाए। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि तब आप अपनी बात रख पाओगे। और अगर बात रख पाओगे ना तभी बात आगे बढ़ेगी। अगर बात ही नहीं रखोगे तो घर वालों को क्या ही पता तुम्हारी पसंद क्या है, और अगर नहीं पता तो वो एक ना एक टाइम तो कराएंगे ही कराएंगे ना। क्योंकि एक बार जब आपका टाइम हो जाएगा शादी करने का तो घर वाले तो ढूंढेंगे ही। अगर आप अपनी पसंद को उनके सामने नहीं रख पाते हो देन वो तो अपना काम कर ही देंगे। और ये चीज़ हो सकता है कि जब आपने कुछ पैसा कमाया हो, जब आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया हो, जब आपने अपने लाइफ के अंदर कुछ अच्छा काम किया हो, तभी ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद मान लो कि आपने ठीक ठाक पैसा कमाया भी है। अब दूसरा पॉइंट इसी के अंदर आता है कि अपने घर में ही
किसी को अपना दोस्त बनाओ। जैसे अपने घर में ही चाचू होते हैं, बड़ा भाई होता है या चाची होती हैं, तो उनको क्या करना है, उनको अपना दोस्त बनाना है, उनको बताना है अपने रिलेशन के बारे में। अपने पार्टनर को उनसे आप मिलवाओ, क्योंकि सबसे पहले देखो, आसमान पे जाने से अच्छा है पहले नीचे से अपनी सीढ़ी बिल्ड करो। नीचे अपना एक रिलेशन किसी से बिल्ड करो जो आपके तरफ से रहे, वो कोई भी हो सकता है आपका। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाते हो ऊपर, देन वहाँ पे तो मतलब उतना चांस नहीं है कि आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओ। अब देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारी लड़कियाँ डरती हैं अपने पापा से, अपने मम्मी से बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपने उनको बताया, अब वो आपके बिहाफ पे बात करेंगे, आपके पापा या आपकी मम्मी से, मतलब वो आपकी बात को रख सकेंगे। फिर उसके बाद जब बात आगे बढ़ेगी, फिर आप उनको मनाना शुरू करोगे, आप उनको समझाओगे पहली चीज़ें। क्योंकि देखो ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई लड़ के कभी नहीं जीती जा सकती। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ प्यार से जीती जा सकती है और सिर्फ मना के, समझा के ही जीती जा सकती है। आप उनको बताओ कि देखो हो सकता है जो आपने पसंद किया है बहुत अच्छा किया होगा अपने समझ के हिसाब से, लेकिन आज के टाइम में ज़माना इतना ज़्यादा ख़राब है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो मैंने पसंद किया है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी। आगे कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। अपने पार्टनर की क्वालिटीज़ बताओ, और हो सकता है तो अपने पार्टनर को सबसे पहले मिलवाओ, उनसे बातचीत करवाओ। लेकिन बात सिर्फ यहीं फंस जाती है ना कि लोग ये चीज़ें करते नहीं हैं। करते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उन्होंने लाइफ के अंदर अपने कुछ करा ही नहीं है। क्योंकि माँ बाप के अंदर भी दिल होता है, उनके अंदर भी कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है जहाँ पे अगर आप पिच करोगे ना, देन वो मान सकते हैं। क्योंकि और उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उन लोगों को दिखाओ जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी और आज वो सक्सेसफुल है अपने रिलेशनशिप में। इससे लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं कि जब आप उसकी स्टोरी दिखाते हो कि अपने गांव में एक राहुल है और उसने अपने पसंद की शादी करी थी और आज देखो वो लोग कितना खुश हैं। पहले वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, पहले इतने अमीर नहीं थे, लेकिन साथ में मिलकर उन्होंने काम किया और आज वो कितना सक्सेसफुल है। जब आप दिखाओगे ना दूसरे की स्टोरी जो सक्सेसफुल है उस चीज़ के अंदर, तो आपके पेरेंट्स के अंदर ना ट्रस्ट बिल्ड होता है धीरे धीरे, और वो ट्रस्ट ही उनके ना को हाँ में बदल देता है। और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यहाँ तक भी बात ना बने तो फिर टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो हील कर सकती है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, कभी गिव अप नहीं करना है। हो सकता है 6 महीना लगे, 8 महीना लगे, 10 महीना लगे, हर 10 से 15 दिन पे आपको अपने तरफ से उनको चीज़ें बतानी है, उनको सरप्राइज देना है, उनको खुश करना है। जैसे हमने सेल्स सीखा, तो सेल्स में हमें सिखाया गया है कि जो कस्टमर होता है उसका फॉलो अप लेते रहो, जिससे वो भूल ना पाए कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो वैसे आप भी फॉलो अप लेते रहो उनका, उनकी केयर करो, उनसे प्यार करो। अब हम आ जाते हैं कास्ट की प्रॉब्लम के ऊपर। देखो ये समझो कि ये चीज़ होता क्या है। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहले समझो ये चीज़ हो क्यों रहा है। कास्ट की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि जो माँ बाप होते हैं वो सिर्फ एक चीज़ का उनको डर होता है कि अगर हमने इसकी शादी कर दी अदर कास्ट में तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बिरादरी क्या कहेगी। और इसका जवाब सिर्फ 2 ही है। नंबर 1, उनको बैठ के अच्छे से समझाओ। आपको समझाना क्या है, देखो इस प्रॉब्लम के अंदर भी वही काम आएगा जो पहले प्रॉब्लम के अंदर काम आया था। मैंने पहले प्रॉब्लम के अंदर जो पहला पॉइंट बताया था कि फाइनेंशियली स्टेबल बन जाओ तभी आप बात करने के लायक बन सकते हो, तो इसके अंदर भी वही है कि पहले फाइनेंशियली स्टेबल बन जाओ, उसके बाद ही उनको समझाना शुरू करो। वरना आप कुछ नहीं माना जाएगा और जैसा आप चाहते हो वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है जेब में, आप क्या कर सकते हो? आपकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। और अगर आपके पास पैसा है, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको समझेंगे। आप गलत भी बोलोगे तब भी आपको सुना जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आप फाइंड करो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा कपल जिसने अदर कास्ट में शादी की हो और वो सक्सेसफुल हो। उसको आपको शोकेस करना है इनके सामने कि पापा देखो, इन्होंने शादी करी अदर कास्ट में और आज ये कितने सक्सेसफुल है। मतलब कास्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, शादी एक इंसान से होती है। उनको ये समझाओ कि पापा आप जहाँ करोगे, हो सकता है वो लड़का गलत निकल जाए, हो सकता है वो शराबी निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। तब क्या ये समाज आके मेरी हेल्प करेगी? क्या ये समाज फिर वहाँ हमारी मदद करेगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि झेलना तो सिर्फ मुझे पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैं अपने पसंद से शादी करती हूँ, मैंने पसंद करा है, कोई ना कोई रीज़न होगा। ऐसे थोड़ी किसी को कोई पसंद कर लेता है।
फिर उसके जिम्मेदार मैं होंगी, क्योंकि वो लड़का फिर चाहे जैसा हो। लेकिन अगर आपकी पसंद से मैं करूँगी तो फिर आप क्या जिम्मेदारी लेते हो कि कभी कुछ भी नहीं होगा, वो लड़का एकदम परफेक्ट निकलेगा। अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो आप लिखो एक जगह, और कभी कुछ हुआ तो मैं आपको ही जिम्मेदार ठहराऊंगी, आपको ही ज़िंदगी भर बोलूँगी। और जब आप उनको रिजल्ट दिखाओगे ना कि देखो इन्होंने शादी करी थी अदर कास्ट में और आज ये सक्सेसफुल हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। मैंने पता नहीं कितने लोगों को देखा है जिन्होंने अदर कास्ट तो नहीं, लेकिन अदर मतलब कोई मुस्लिम है तो कोई हिंदू से कर रहा है, कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम से कर रहा है, वो भी घर को मना के कर रहा है। मैंने मल्टीपल लोगों को देखा है। और एक आप हो जो सिर्फ थोड़ी सी कास्ट चेंज हो गई और उससे आप कर ही नहीं पा रहे हो शादी। उसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट, पापा नहीं मान रहे हैं, जो कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है और अभी भी चल रही है, लेकिन मैं इसको कैसे टैकल कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को, जिसके भी पापा नहीं मान रहे उनसे बात करना पड़ेगा। क्योंकि देखो पेरेंट्स को सिर्फ इतना होता है कि मेरी बच्ची या मेरा बेटा किसी गलत के हाथों ना चला जाए, क्योंकि आज का माहौल अच्छा नहीं है। वो भी अपनी जगह बेस्ट हैं, आप भी अपनी जगह बेस्ट हो, क्योंकि आपने भी किसी को पसंद किया है तो यूं ही नहीं किया है। आप भी किसी के साथ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से साथ हो, और अगर आपने डिसीजन लिया है कि हाँ मुझे इसके साथ अब ज़िंदगी बितानी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप भी गलत हो। उनको आप समझाओ कि पापा देखो जो मैंने पसंद किया है ना उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि एक बाप को सिर्फ एक फिक्र रहती है कि क्या मेरी बेटी को कभी ये भूखा नहीं रखेगा, क्या मेरी बेटी की ये इज्जत करेगा हमेशा। अगर आप इसकी सिक्योरिटी दे दो उनको कि हाँ मैं करूँगा, मैं कभी भी लड़की को भूखा नहीं छोड़ूंगा, तो वो मान जाएंगे। देखो अगर आपको सच्ची मोहब्बत है ना और आप खोना कभी नहीं चाहते हो, तो अगर इतना करना पड़े तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। क्योंकि उनको ये भी लगता है कि पता नहीं लड़का सीरियस है कि नहीं है। क्योंकि यार वो पेरेंट्स ना अपनी जगह बेस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने हज़ारों ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि शादी अनसक्सेसफुल हो गई, मतलब किसी ने अपनी पसंद की शादी करके और वो अनसक्सेसफुल हो गई, तो वो अपनी जगह बेस्ट हैं। आप उनको अपनी जगह रख के देखो वो कैसा सोचते हैं, फिर उस चीज़ को सॉल्व करने का ट्राई करो। और हमेशा अपना विज़न दिखाओ कि मैंने ये सोच रखा है, मुझे ये करना है और मैंने ये कर रखा है पीछे। देखो कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने कुछ करा नहीं और आप पहुंच गए, भाई कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपने कुछ करा है तो आप उनको दिखाओ, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि जो मेरा दामाद हो वो ऐसा हो जिसने अपने दम पे कुछ ना कुछ उखाड़ा हो, कुछ ना कुछ कमाया हो, कुछ ना कुछ किया हो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्रैक्टिकल तरीका और पूरा रोड मैप मैंने आपको दिया कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो 2 से 3 साल के अंदर। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर रिलेशनशिप और मनी से रिलेटेड मैं कंटेंट लेके आता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।